खंडवा शहर में हर साल की तरह इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पर गोल्डन ग्रुप निकालेगा निशान यात्रा। कई वर्षों से सेठी नगर से दादाजी धाम खंडवा तक निशान यात्रा निकलती है। इस बार 17 जुलाई बुधवार शाम 4 बजे यात्रा के पश्चात निशान यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था गोल्डन गणेश उद्यान में रखी गई। साथ ही महिला पीले वस्त्र में और पुरुष सफेद वस्त्र में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में आत्महत्या का एक अजीब मामला सामने आया। यहां खंडवा के खेरदा में रहने वाले एक शख्स ने अपने सिर के बाल झड़ने की वजह से तनाव में आकर सुसाइड कर लिया। युवक किसान परिवार से है और अपने परिवार के साथ खेती और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से उसके सर के बाल अचानक झड़ने लगे थे, जिसके चलते उसे लगने लगा कि उसका चेहरा खराब दिखेगा। यही वजह रही कि उसने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन उसे लेकर अस्पताल भी पहुंचे, जब तक देर हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा के मोटक्का में नर्मदा नदी के तट पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव बरामद किया। सिनाक धार जिले के पहाड़पुरा गांव निवासी अनार सिंह भील के रूप में हुए। आशंका है कि आदिवासी युवक ने नर्मदा में कूदकर सुसाइड किया। पुलिस के मुताबिक रात 9 बजे तक मोटक्का ब्रिज के आसपास गोताखोर रहते हैं। युवक ने देर रात में आत्महत्या का कदम उठाया है। मोटक्का चौकी प्रभारी रमेश गवले का कहना है कि मृतक अनार सिंह भील के बारे में धार जिले की नालचा थाना पुलिस को सूचना दी है। उनके परिजन से बात हुई, जो कि खंडवा के लिए निकल गए हैं। 30 वर्षीय मृतक के बारे में पता चला है वो अविवाहित है। इंदौर में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था। परिवार में सिर्फ उसकी मां है, जो पहाड़पुरा गांव में रहती है। युवक शादी न होने के लेकर परेशान था। मोटक्का आकर उसने आत्महत्या का कदम उठा लिया। हालांकि मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया गया है। खंडवा शहर में आए दिन जनता को ट्रैफिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में अवैध अतिक्रमण की वजह से यह परेशानी और बढ़ जाती है। यह नज़ारा केवलराम चौराहे का है, जहां बढ़ते ट्रैफिक की वजह से वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही राह चलते राहगीरों को भी काफी समस्या होती है। ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कई बार अधिकारी आते हैं और सिर्फ समझा बुझा कर चले जाते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ रोड पर अवैध अतिक्रमण शुरू हो जाता है। खंडवा शहर में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। बता दें कि कुत्ता एक मृत नवजात को मुंह में लेकर घूमता दिखाई दिया। वहीं लोगों ने नवजात को कुत्ते से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैंपस का है। खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुत्ता एक मृत नवजात को मुंह में लेकर परिसर के बाहर घूमता रहा। आसपास के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो तुरंत कुत्ते के पीछे भागे। यह देख कुत्ता नवजात को वहीं छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि हरदा जिले का एक परिवार खंडवा में प्रसव के लिए आया था। देर रात करीब 3 बजे महिला को मृत बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर ने महिला के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए नवजात का शव सौंप दिया था, लेकिन परिजनों ने अस्पताल परिसर के पास ही एक गड्ढा कर वहीं दफना दिया। वहां मौजूद आवारा कुत्तों ने नवजात को गड्ढे से निकालकर परिसर में घूमते रहे। जब यह नज़ारा लोगों ने देखा तो फौरन कुत्ते से नवजात के शव को छुड़वाया। फिर पुलिस और डॉक्टर को इसकी सूचना दी। नवजात का शव पोस्टमार्टम रूम में रखा गया। घटना की सूचना पर मोगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने परिवार और डॉक्टर से बातचीत कर जांच शुरू कर दी है। डिलीवरी के लिए आई थी और कल रात को उसको मृत बालक हुआ था। अस्पताल प्रशासन ने मृत उसे अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया था। उसने नज़दीक कहीं ज़मीन में बालक को डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी थी और उसी मिट्टी को हटा के शायद कुत्ता निकाल लाया होगा। सर इसमें और पुनः उसको ठीक से दफन कराने के लिए निर्देशित कर भेज दिया है। सर मैं लेडी वेटर गेट पे ठेला लगाता हूँ। मैं एक्चुअली बाथरूम करने के लिए इधर आया था, तो उधर से एक कुत्ता आ रहा था जिसके मुंह में बच्चा था। तो मैंने जैसे ही देखा मैं उसके पीछे दौड़ा और दौड़ते दौड़ते वो कुत्ता बच्चे को लेके भागा। फिर आधी दूर जाते उनने बच्चों को छोड़ दिया।
फिर उसी समय गार्ड वार्ड आ गए और फिर मैं वहां से आ गया सर। बच्चा ही था, आपने देखा था? जी बच्चा ही था। तो कितने कितने माह या कितने दिन पूरे टाइम का बच्चा था सर, वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था, बन चुका था वो। खंडवा पहुंचे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष रघुवीर पटेल ने मुखर्जी जयंती के अवसर पर एक पौधा रोपा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस परिसर में नीम का पौधा रोपा। वहीं पटेल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को यह देश हर समय याद करता रहेगा, जिन्होंने देश हित के लिए संघर्ष करते हुए अपनी कुर्बानी दी। केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भी उन्होंने सत्ता का मोह नहीं किया और त्यागपत्र दे दिया। पौधारोपण के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष नंदन करोड़े, मुकेश तन्वे, जिला पंचायत सदस्य श्री राम चौधरी, पार्षद राम सिंह रावत, दीना पवार, लोकेंद्र सिंह गौड़, करण बिवाल सहित आदि मौजूद रहे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जलकुआ से रामपुरा तक करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। वहीं ग्राम वासियों द्वारा सांसद का मिठाई से तुलादान भी किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने कहा कि खंडवा 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद भवन के अंदर उनकी जो कार्रवाई देखी गई वह मंदबुद्धि के बालक के अनुरूप है। पत्रकार से चर्चा के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि लोकसभा सत्र के दौरान भगवान भोलेनाथ की फोटो लेकर हिंदू समाज को हिंसक कहना करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। इस बात के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। शनिवार को पंधाना विधानसभा क्षेत्र छेगांव, माखन, सिंगोट और पंधाना में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने उपस्थित होकर क्षेत्र की जनता एवं कार्यकर्ताओं का दूसरी बार ऐतिहासिक मतों से विजय दिलाने के लिए आभार मानकर धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान है, अतः इस अभियान को संकल्प के साथ पूर्ण करें। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवास के समय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ क्षेत्र के विधायक छाया मोरे एवं पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। खंडवा के प्राचीन विठल मंदिर में 143 वर्षों से मनाया जा रहा है उत्सव। बता दें कि परंपरागत नाम सप्ताह उत्सव इस वर्ष भी 7 दिन सतत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। खंडवा में 1882 से प्रतिवर्ष यहां आषाढ़ मास में सतत 7 दिवसीय श्री नाम सप्ताह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 7 दिन 24 घंटे भगवान के भजन होते हैं। अलग अलग भजन मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यह अखंड पारंपरिक नाम सप्ताह उत्सव 142 वर्षों से बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी उत्सव के पहले 6 जुलाई शनिवार को ध्वज पूजन कर भगवान विठल, माता रुक्मणी, गुरु दत्तात्रेय एवं सच्चिदानंद महाराज को मंदिर पुजारी, व्यवस्थापक, आस्टेकर परिवार एवं भक्तगणों के साथ मिलकर पत्रिका देकर निमंत्रण दिया गया। उत्सव के पहले भंडार पूजन होगा। भंडार पूजन में सामग्री प्रसाद के साथ अन्नपूर्णा माता एवं भगवान श्री गणेश का भी पूजन होता है। यह मंदिर 200 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ प्रतिदिन 6 से रात्रि 10 तक भगवान के नित्य कार्यक्रम होते हैं एवं गुरुवार को सायं 6:30 से सायं 7:30 तक सत्य साईं बाबा के भजन होते हैं। विशेष भजन रात्रि 8:30 से 10:30 बजे तक होती हैं।